ओम अस्य आदित्य हृदय स्रोत अगस्त्य ऋषि अनुष्टुप छंद आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्म देवता निरस्ता शेष विघंता ब्रह्म विद्य सिद्धो सर्वत्र जय सिद्धो जय विधियोगा। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम घृणीश्वरादित्याय नमः। कोई भी अपनी इच्छा, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं, जो चीज़ आप सूर्य भगवान से मांगना चाहते हैं, वो इस समय आपकी पूरी हो सकती है अगर आप पूर्ण रूप से अपने सच्चे मन से और तरीके से आपका ये पाठ करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से इसमें सफलता प्राप्त होगी। इस बात की हम आपको गारंटी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपकी राज राशि है मिथुन राशि, जिसके स्वामी होते हैं आपके बुध, और जो सूर्य हैं, जो रवि भास्कर हैं, वो आपके 16 जुलाई से आपको आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। 16 अगस्त तक रहेंगे 11:24 में, यानी दिन में, यानी आज प्रातः आज यहाँ पर आ गए हैं। तो सूर्य भगवान आपके यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। आप ऐसे मान सकते हैं, सूर्य क्या है? सूर्य आपका तेज है, सूर्य आपका सम्मान है, सूर्य आपकी आत्मा है, सूर्य आपके ग्रहों के राजा हैं और सूर्य पिता के कारक भी हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं। जीवन में अगर कोई भी सफलता आप अर्जित करना चाहते हैं, जीवन में कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हैं, सूर्य आपका वो अपने आप में प्लेनेट है जो आपको हर तरीके से बढ़ाता है, हर तरीके से आपके अरमान की, आपके मनोरथों की जो पूर्ति कराते हैं। सूर्य भगवान अपने आप में एक वो प्रकाशित भगवान है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, वो अपने आप में एक रोशनी है, वो उजाला है जो आप अपने जीवन में कोई भी अगर आपका अंधेरा है उसे दूर करने का काम आपका ये करते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो आपकी शुरू करते हैं। तो सूर्य भगवान का हमने जो आपको बताया, ठीक है, आपका आदित्य हृदय स्त्रोत जो हमने आपको अभी बताया, इसका अगर आप पाठ करेंगे तो सुबह आप या जब भी आपको मन करता है, जब आपको समय मिलता है, तो आप इस बात की निश्चिंत हमसे गारंटी ले सकते हैं कि अगर आपने जो भी कोई गोल रखा है उस गोल में आपको 100% प्राप्ति हो जाएगी। ये 1 महीने का जो समय आपको मिला है, इसमें कोई भी छात्र, कोई भी विद्यार्थी, कोई भी व्यक्ति, इस बात का मतलब हम आपको चैलेंज दे रहे हैं, अगर आप इसका पाठ करेंगे, सुबह उठकर आप सूर्य को अपना सुबह जो अर्घ देते हैं पूर्व दिशा की ओर मुख करके, और इसका अगर आप पाठ करते हैं या सूर्य भगवान का और भी कोई जाप करते हैं, जो भी आपका मन करता है, तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि आपको आगे बढ़ने से या आपको किसी भी एग्ज़ाम में पास करने से कोई भी ताकत आपको रोक ही नहीं सकती है। ठीक है, इसलिए हमने आपको ये चीज़ बताई है, एक चीज़। ठीक है, चलिए आपकी जो राशि है, राशि आपकी मिथुन है, जिसके स्वामी बुध हैं। ठीक है, और अगर आपकी इसे सूर्य के हिसाब से देखते हैं तो सूर्य के हिसाब से इनका अपना आपस में मित्रता है। तो ये भी आपके लिए, इस राशि के लिए बहुत अच्छी बात है कि ये दोनों मित्र हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, ये जहाँ पर आकर उपस्थित हुए हैं, जहाँ पर आकर ये बैठे हैं, विराजमान हुए हैं, ये भाव किसका है? ये भाव आपका धन का और आपके कुटुंब का भाव है। यानी कुटुंब से आपके चाचा चाची, आपके जो जितने भी और रिश्तेदार हैं, सगे भाइयों बहनों से छोड़कर, वो सब इसी इसमें आपके आते हैं। और यहाँ से आपका धन का भी होता है। धन आप संचय जहाँ से करते हैं, धन को आप जहाँ रखते हैं, उसको भी आप समझ सकते हैं। ये भाव हमारा उसी से संबंधित होता है। ठीक है, और यहाँ पर इनका आना इस बात का संकेत देता है कि हमारे उसमें अगर कुछ भी अंधेरा था तो उसे दूर करने के लिए सूर्य भगवान साक्षात स्वयं आकर यहाँ प्रकट हो चुके हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे धन में वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि सूर्य भगवान भले ही अपने आप में एक वैसे देवता क्रूर हैं, लेकिन जब देने पर आते हैं, कोई भी पावर है, कोई भी उत्साह है, कोई भी ताकत है, तो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? हमें प्राप्त यहाँ से ही होती है, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर सूर्य का पूर्ण रूप से आप उसकी वो चाहते हैं, अनुकंपा चाहते हैं, तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो आपको ध्यान रखना है। जितने भी सज्जन हैं, जितने भी मतलब आपकी कुंडली के जातक हैं, उन्हें एक विशेष ध्यान जरूर रखना है, अपने पिता का पूर्ण रूप से आदर करना है। आदर पिता का वैसे भी करना चाहिए, लेकिन इस समय हम आपको सख्त निर्देश या सख्त आदेश या सख्त आपको वो दे रहे हैं, या हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर पूर्ण रूप से इनकी अनुकंपा चाहते हैं तो अपने पिता
पिता का या पिता समान जो भी लोग हैं उनका पूर्ण रूप से आदर करें। कोशिश करें कि सुबह उठकर सबसे पहले उनके ही चरण स्पर्श करें। तो ये क्या है, ये इन सब चीज़ों को देख के सूर्य भगवान का आपको पूर्ण रूप से हाथ मिलेगा, आप ऐसे समझ सकते हैं। अगर आपके पिता नहीं हैं, पूरे हो चुके हैं या इस समय नहीं है, दुर्भाग्यवश अगर आप नहीं है उनके आपके पिता, तो आप कोशिश करें उनकी फ़ोटो से ही अगर आप उनके चरण स्पर्श कर लेंगे तो उसका भी आपको आशीष स्नेह कहीं ना कहीं आपको मिलेगा और कहीं ना कहीं इसका जो फल है वो आपको प्राप्त होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आना हमने आपको बता दिया, जहाँ पर ये विराजमान है ये भाव आपके धन का और आपके कुटुंब का होता है। और यहाँ जो राशि विराजमान है, यहाँ राशि विराजमान आपकी कर्क राशि विराजमान है, जिसके स्वामी आपके होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा आपका मन होता है, मन के हारे हार होती है, मन के जीते जीत होती है। चंद्रमा को अगर पूर्ण रूप से सही करना चाहते हैं अपनी कुंडली में, तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, आपको भोलेनाथ को प्रसन्न करके चलना पड़ेगा। कोशिश करनी है कि शिवलिंग पर दूध, जल, दही वगैरह जो भी आप चढ़ा सकते हैं, तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं चंद्रमा शांत होते हैं और चंद्रमा ठीक रहते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। और कोशिश करें कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। अपना इसका पाठ करें। अगर भोले को अर्पण करते हुए आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो पूर्ण रूप से आपके लिए और अच्छा होगा और आपके चंद्रमा भी पूर्ण रूप से आपका साथ देंगे। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ अब देख लेते हैं हम आपकी यहाँ से जो आपकी सातवीं दृष्टि पड़ रही है, आप उसे समझें कि सातवीं दृष्टि आप पर कहाँ पर पड़ रही है। सातवीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो अष्टम भाव पर सातवीं दृष्टि पड़ने का मतलब, इसका मतलब यहाँ इनका आना इस बात का संकेत देता है कि हमारा कोई रुकावट, हमारा कोई तनाव, उसे ये 100% दूर करेंगे। क्यों दूर करेंगे ये समझें, क्योंकि यहाँ से जो इनकी सातवीं दृष्टि जाती है, देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ पर पड़ती अष्टम भाव पर। और यहाँ जो राशि विराजमान है, यहाँ राशि विराजमान आपकी मकर राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं शनि, शनिदेव। शनिदेव क्या है, आपके न्याय के और कर्म के देवता है। और ये जो हमारा भाव आता है, ये हमारा भाव आता है आपकी आयु का, आपकी मृत्यु का, आपके तनाव का और आपकी रुकावटों का, समझे। तो इसका मतलब यहाँ हमारा कोई ऐसा तनाव, यहाँ हमारी कोई रुकावट ऐसी है जो हमें कहीं ना कहीं परेशान कर रही है पिछले काफ़ी समय से। तो इसका मतलब, इसका निस्तारण के लिए कहीं ना कहीं सूर्य भगवान का यहाँ उदय होना इस बात का हमें दिखलाता है कि ये इनका आना इस बात का संदेश देता है कि ये हमारे जीवन से जो हमारा उजाला मतलब अंधेरा है उसे दूर करेंगे और उजाले का काम करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो राशि विराजमान है, यहाँ राशि विराजमान आपकी शनि की राशि विराजमान है। तो आलस आपको नहीं चाहिए, आलस आपके लिए दिक्कत देगा, आपको परेशान करेगा, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है। तो आलस से दूर रहना है। बाकी आपके लिए पूर्ण रूप से भाव आपका साथ देगा, आपको हाथ देगा और आपके मनोरथों में कहीं ना कहीं पूर्ति करेगा। ठीक है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जो हमने आपको अभी बताया, एक तो पिता का पूर्ण रूप से सम्मान करना है, ये आप ध्यान रखें। सूर्य भगवान को सुबह उठ के अर्घ देना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। और आदित्य स्त्रोत, हृदय स्त्रोत का पाठ करना है, इसका ध्यान रखें। अगर ये आप डेली करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मनोरथों में पूर्ति करेगा। ठीक है। बात कर लेते हैं अगर आपकी मैरिज लाइफ की, तो मैरिज लाइफ आपकी ठीक रहेगी। क्यों ठीक रहेगी आपको बता देते हैं, क्योंकि यहाँ जो राशि विराजमान है, यहाँ राशि आपकी गुरु की राशि विराजमान है, आप ऐसे समझ सकते हैं। आपकी धनु राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं गुरु बृहस्पति, और गुरु बृहस्पति भी इनके मित्र हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। इनके भी मित्र हैं और इनके भी मित्र हैं। और ये आपके पार्टनरशिप का भी भाव होता है, पार्टनरशिप भी आपकी सही रहेगी। इसका मतलब मेल मिलाप सही रहेगा और आपस में सामंजस्य सही रहेगा। तो कुल मिला के इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए कहीं ना कहीं ये भाव पूर्ण रूप से ठीक रहेगा। बात कर लेते हैं आपकी संतान पक्ष की। तो संतान पक्ष में भी जो हमारी राशि विराजमान है वो तुला राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। और शुक्र को अगर हम देखते हैं अपने आपके स्वामी के हिसाब से देखते हैं और इनके हिसाब से देखते हैं, तो वो भी आपके मित्र होंगे। तो यहाँ भी क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके भाग्य में वृद्धि होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं हर तरीके से पूर्ण रूप से इनका साथ मिल रहा है, तो यहाँ भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ऐसा दिक्कत नहीं है।
कि कोई समस्या है। बात कर लेते हैं आपके चौथे भाव की। चौथा भाव आपकी माता से भी देखा जाता है। अगर आप माता के हिसाब से देखते हैं तो माता के हिसाब से भी आपको यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जो आपके राशि के स्वामी हैं, राशि के स्वामी आपके बुध हैं, और इसके यहाँ पर जो राशि विराजमान है, कन्या राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं बुध। तो इसका मतलब माता के हिसाब से भी आपका पार्ट सही रहना चाहिए। और अगर हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी हमें भाव ठीक नज़र आता है। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके पराक्रम भाव की। पराक्रम भाव में जो राशि विराजमान है वह स्वयं आप देख सकते हैं, इनकी स्वयं की राशि विराजमान है। कैसे राशि विराजमान है आप अंदाज़ा लगाइए। यहाँ सिंह राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य, और सूर्य इस समय वैसे ही आए हुए हैं, तो सूर्य का यहाँ पूर्ण रूप से साथ मिलेगा, आपको हाथ मिलेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं पराक्रम में, परिश्रम में पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनका भी कहीं ना कहीं आपको साथ प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो राशि ओवरऑल आपकी कुंडली हमने आपका पूरा चार्ट आपको बता दिया। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। विशेष बात सिर्फ यही ध्यान रखनी है कि सूर्य को अर्घ दें और सूर्य का पाठ करें। अगर इसका पाठ करेंगे तो नौकरी में सफलता मिलेगी, राजनीति में सफलता मिलेगी, विद्यार्थीगण जितने भी हैं उनके किसी भी एग्जाम में सफलता मिलेगी। जो भी अपनी मन की इच्छा आप लेके चल रहे हैं, आप ऐसे मान सकते हैं इस समय आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना आपके लिए इतना शुभ हो सकता है और इतना फलदायी हो सकता है। इसे आप एक बार करके देखें। एक हफ्ते में ही अगर आपको रिजल्ट ना आए तो फिर आप हमें बताना। बस हम इसी बात को आपको समझा सकते हैं। ठीक है, बस ओम सूर्य नमः के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ठीक है, बस वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ बटन दबा दें। धन्यवाद।